जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही हैं सऊदी अरब के अंदर, जिसका मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर शायद हो। आपको पता है कि पाकिस्तान की जितनी भी रिलीजियस क्लर्जी है, जितने भी मौलवी हैं, जितने भी मदारस हैं, वो डायरेक्टली सऊदी अरब से बहुत ज़्यादा पैसा लिया गया। बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हुई, हमारे मदारस बनाए गए, यहाँ पे उलमा पे इन्वेस्टमेंट्स हुई, मसाजिद पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई। और वो वक्त था जब सऊदी अरब मज़हब का सहारा लेकर, इस्लामिक वैल्यूज़ का सहारा लेकर, उस वक़्त सऊदी अरब मुस्लिम उम्मा में अपना असर व रसूख इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। और वो बेसिकली जब ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आया, जो आयतुल्लाह ख़ामनाई का वो जो रेवोल्यूशन था, तो बेसिकली सऊदी अरब परेशान ये था कि वो रेवोल्यूशन को एक्सपोर्ट ना कर पाएँ। और पाकिस्तान जहाँ पे तकरीबन 20 से 25% 20 to 25% शिया थे, तो सऊदीज़ चाहते थे कि वो जो 20-25% शिया हैं उनको दबाया जाए किसी तरीके, या उनको इमर्ज ना होने दिया जाए। ये एक उनकी पॉलिसी रही है। इस हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटर्स को भी सपोर्ट किया, और जो यहाँ पे जो रिलीजियस क्लर्जी है उसको भी बड़ा सपोर्ट किया। लेकिन अभी सऊदी अरब के अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं, और उन तब्दीलियों का असर ऑब्वियसली पाकिस्तान के ऊपर बहुत होगा। क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो बात यह है कि सऊदी अरब के अंदर एक पुलिस हुआ करती थी, जिस अभी भी है वैसे तो। उस पुलिस का काम ये था कि वो लोग जो मस्जिद में नहीं जाते या नमाज़ पढ़ने नहीं जाते, तो उनको ट्रेस करें, उनको ढूंढें, और अगर वो नमाज़ नहीं पढ़ते तो उनको सज़ाएँ दी जाएँ। और वो जो पुलिस है उसको भी थोड़ा साइडलाइन किया गया। फिर वो ऑल ये था कि जो लाउड स्पीकर है, जो मसाजिद में बहुत ज़्यादा अननेसेसरी लाउड स्पीकर इस्तेमाल होता था, उसका इस्तेमाल को रोका गया है। और ये कहा गया है कि ये जो लाउड स्पीकर है ये बेसिकली नॉइज़ पोल्यूशन का सबब बन रहा है, तो इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि देखा जाए तो जो सऊदी अरब के होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर तो हो रहा है। तो जो वहाँ पर अपोजिशन के लोग हैं, वैसे कि अपोजिशन वहाँ पर कोई नहीं होती, और जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनके वालिद किंग सलमान जो कहते हैं वही कानून होता है। तो उन्होंने ये कहा कि हम मसाजिद के अंदर लाउड स्पीकर्स को नहीं बजने देंगे, चलने देंगे। और जो वैसे जो होटल्स में, रेस्टोरेंट्स पे जो माइक चलता है, स्पीकर चलते हैं, उसकी खैर है, जिस पे सऊदी अरब के लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया। तो जो सऊदी अरब की तब्दीलियाँ आ रही हैं, जिसमें ख़वातीन जो हैं वो ट्रैवल कर सकती हैं, ख़वातीन को बग़ैर महरम के ट्रैवल करने की इजाज़त दी जा रही है। फिर जो सऊदी अरब के अंदर ये जो तब्दीली आ रही है कि सऊदी अरब ने ये कहा है, और ये कहा है कि सऊदी अरब अब मुस्लिम दुनिया का वो जो चैम्पियन बना करता था, जिसमें वो कश्मीर का इशू हो, जो उगर्स माइनॉरिटी है, अब उसको हाईलाइट नहीं करेगा। और क्या होगा अब ना हम कश्मीर को हाईलाइट करते हैं, ना ही हम किसी और चीज़ को हाईलाइट करते हैं, और ना ही दुनिया जमाल खशोगी जिनको कत्ल किया गया। अगर आपको याद हो कि इस्तांबुल में जो सऊदी कौंसलेट है, वहाँ पे उनको उनकी बॉडी को डिसमेंबर किया गया, और सारा वो एक एपिसोड थी। और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उस हवाले से बहुत ज़्यादा बुरा भी मनाया। और इस वक्त जो बाइडन है, अमेरिका के सदर, इस बात पे उन्होंने बहुत टफ टाइम भी दिया। और उनकी जो रिसेंट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में भी उन्होंने ये कहा कि भाई कहीं ना कहीं इसको क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का हाथ था। तो एक कर्टसी कॉल भी अभी तक उनके दरमियान नहीं हो सकी। तो बेसिकली मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो अपना इमेज देना चाहते हैं कि वो एक मॉडरेट फोर्स हैं, वो दुनिया के सामने अपने रूल को लेजिटिमेट करार देने के लिए एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर याद हो, आज से 40 साल पहले सऊदी अरब को इस्लामाइज होने की ज़रूरत थी, क्योंकि उस वक्त अमेरिका चाहता था कि तालिबान क्रिएट किए जाएं, और तालिबान अगर क्रिएट होंगे तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद उसके लिए मसाजिद में चंदा जाएगा, पैसे जाएंगे, मदारस बनेंगे। तो अभी सऊदी अरब में क्योंकि जो मोहम्मद बिन सलमान है, उनका मसला ये है कि मोहम्मद बिन सलमान ये समझते हैं कि अगर मैंने पावर हासिल करनी है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान पावर के उस तरह हकदार नहीं थे, तो उनको ये पता चला है कि अगर मैंने पावर लेनी है तो मैंने मगरब को किस तरह कन्विंस करना है। अब मगरब जो है वो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जो लेजिटिमेसी है उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो विद इन द हाउस ऑफ सऊद बहुत सारी तब्दीलियाँ करके आए हैं। अपने अबू के जो अंकल्स हैं उनको जेलों में डाला हुआ है, अपोजिशन के लोगों को जेलों में डाला है, उन उलमा में या उन लोगों में, वो लोग जो मोहम्मद बिन सलमान की किसी न किसी हवाले से मुखालफत करते थे, उनको जेलों में डाल दिया। तो वो मगरब को ये तासुर देना चाहते हैं कि मैं सऊदी अरब को रिफॉर्म कर रहा हूँ, मैं तब्दीलियाँ लेके आ रहा हूँ सऊदी अरब के अंदर। तो ये तो सऊदी अरब ऑब्वियसली इस चीज़ को समझता है कि हमें इन चीज़ों को करना होगा। फिर अबव ऑल मसाजिद में जो एक वो हार्ड लाइन जो वहाबी स्कूल ऑफ थॉट था, उसको भी उसको भी टोन डाउन किया जा रहा है। और बहुत सारी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिंदू
जो टेक्स्ट हैं, जो हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट हैं, इंटरफेथ हार्मनी, इंटरफेथ डायलॉग की बात हो रही है। अब सिर्फ इस्लामिक लिटरेचर उस तरह नहीं पढ़ाया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपको याद हो कि सऊदी अरब में चर्च बनाना बड़ा मुश्किल काम था, तो अब चर्च के लिए भी बात चल रही है कि चर्चेज़ बने और वहाँ पे इस तरह की जो इबादत दूसरे मज़ाहब की हैं वो भी होनी चाहिए। तो एक तब्दीली आ रही है। तो ये जो रीसेट हो रहा है सऊदी अरब के अंदर, इस रीसेट के पॉलिटिकल रिलीजियस इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान पे किस तरह हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि पाकिस्तान में बहुत सारे जो उलमा हैं उनका डायरेक्ट सऊदी रॉयल फैमिली से ही हैं, जो सऊदी रिलीजियस क्लर्जी से ताल्लुकात रहे हैं। अभी ज़ाहिर बात है कि जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो एक मॉडरेट लाइन ले रहे हैं, एक अपने आप को प्रैग्मेटिक एंड प्रोग्रेसिव, एक लिबरल शो करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो समझते हैं, वो मगरब को बताना चाहते हैं कि मैं अपने आबा-ओ-अजदाद की तरह नहीं हूँ, मैं दुनिया की जो मॉडर्न वैल्यूज़ हैं उनको समझता हूँ। और उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ वो मगरब को दिखाना चाहते हैं, विद इन दी मिडल ईस्ट भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई हैं। जिस तरह आपको याद होगा या पता है, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ कि सऊदी अरब एक शहर बना रहा है न्योम के नाम से, तो जो रेड सी के ऊपर वो बना रहे हैं, क्योंकि यूएई बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है टूरिज़म से। यूएई जो पैसा कमाता है, वहाँ जो लोग वहाँ पे अयाशी करने जाते हैं, मज़े करने जाते हैं, पार्टी करने जाते हैं। हमारे पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और वेस्ट से बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं, जो वहाँ पे कई लोग तो कारोबार मजदूरियों के लिए जाते हैं, कई कारोबार के लिए जाते हैं, कई अयाशी करने के लिए भी जाते हैं। मुझे पर्सनली पता है कि मेरा एक दोस्त उम्रे पे जा रहा था सऊदी अरब, तो उसने कहा जी कि मैं पहले तो उम्रे पे जा रहा हूँ, लेकिन वापसी में मैंने दुबई भी जाना और वहाँ पे मैंने पार्टी शार्टी भी करनी है। तो सऊदी समझते हैं कि ये जो हमारे पास तो लोग उम्रा करने आते हैं और पार्टी करने के लिए दुबई जाते हैं, तो उन लोगों को पार्टी करने का भी मौका दिया जाए। तो तकरीबन 500 अरब डॉलर की लागत से एक नया शहर बनाया जा रहा है जो स्टेट ऑफ द आर्ट सिटी होगा। तो बेसिकली वहाँ पर वो जो नया कल्चर दिखाना चाह रहे हैं, वो कल्चर जो दुबई में, वो कल्चर जो यूएई में, और वो कल्चर जो मिडल ईस्ट के बाकी थोड़ा सा ममालिक में जो रिफॉर्म्स आ रही हैं, रिफॉर्मेशन हो रही थी, बेसिकली उसको वो समझते हैं कि हमें अब चीज़ों को थोड़ा रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। अगर इस हवाले से देखा जाए कि क्या पाकिस्तान पे क्या असरात, जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान पे इसके असरात बहुत ज़्यादा पड़ सकते हैं, क्योंकि उसकी पहली वजह तो ये है कि जो हमारे उलमा हैं ये बहुत ज़्यादा पैसा लेते रहे हैं सऊदी अरब से। हमारे बहुत सारे मदारस सऊदी अरब से पैसे से चलते रहे हैं, हमारी बहुत सारी मसाजिद को बड़ा पैसा आता है वहाँ से। तो वो पहली बात तो यह है कि FATF की वजह से वो पैसा रुका। दूसरी बात यह है कि जो ये टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के जो इश्यूज़ थे, इसमें बहुत सारे मदारस जो थे मुलव्वस पाए गए। जिन लोगों को पैसा दिया गया वो भी अब उसके नए रजीम्स बन चुके हैं। ये NGO रजीम्स पाकिस्तान में नया इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। चीज़ें बहुत ज़्यादा तब्दील कर दी गई हैं पाकिस्तान के अंदर, ताकि जो पैसा बाहर से आता है उसको मॉनिटर किया जाए, क्योंकि FATF ने हम पे सैंक्शंस लगा दी, हमारे हालात बड़े ख़राब हो गए। हमें IMF और वर्ल्ड बैंक और बाकी इदारों से और बाकी बैनुल अक़वामी ताकतों से जो प्रॉब्लम रहा कि हमें कारोबार करने में मसला रहा है, तो हमने फिर वो तब्दीलियाँ की हैं। तो अब वो ज़ाहिर बात है, वो पैसा जो बाहर से आता था वो तो नहीं आएगा। अब देखना यह है कि ये पाकिस्तान का जो मौलवी है वो कैसे तब्दीली लेके आएगा, क्योंकि अरब में तो तब्दीलियाँ आ रही हैं, सऊदी अरब में तो तब्दीली आ रही है। वो तो कह रहा है जी कि हम अपना निज़ाम बदल रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान का मौलवी बदलेगा? पाकिस्तान का मौलवी बिल्कुल नहीं बदलेगा, क्योंकि पाकिस्तान का मौलवी को पता है कि अगर रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ पर अगर हमें हुकूमत की पैटर्नेज नहीं मिलेगी, तो शायद अवाम का तो अवाम तो हमें सपोर्ट करती रहेगी, और प्लस पाकिस्तान में कौन सा रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूंसी ख़त्म हो गई या मदारस को, मसाजिद को फंडिंग बंद हो गई, वो जाहिर बात है वो तो जारी रहेगी। सो पाकिस्तान के मौलवी के लिए मसाइल हैं, पाकिस्तान के मदारस के लिए भी मसाइल हैं कि उस तरह जनरोसिटी से, जिस तरह पेमेंट्स पैसे कोल्ड वार के ज़माने में और अफ़गान जहाद के ज़माने में और उसके बाद भी जो आते रहे, और ये 9/11 के बाद तकरीबन ये इसी दहाई में जो पिछली 2012, 14, 15 के बाद चीज़ें रुकी हैं, उस वक्त तो सारा कुछ चल रहा था। सो अभी पाकिस्तान के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान ने क्या रिफॉर्म कर पाएगा अपने आप को, क्या पाकिस्तान इस तरह की अपने आप को तब्दीलियाँ कर पाएगा? बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे जो लीडरशिप है वो तो ये समझती है कि हमें अभी टाइम ही क्या है, अभी तो हमें मजहबी जो मामलात हैं उनको ज़्यादा उठाना है। अगर आपको याद हो, मैंने जो वीडियो बनाई उसमें मैंने जिक्र किया कि शाह महमूद कुरैशी अभी भी हिचकिचा रहे हैं और सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे, जिसमें उसामा बिन लादेन का क्या दहशतगर्द है या नहीं है। तो ऑब्वियसली उसामा बिन लादेन दहशतगर्द था और उसकी जमात दहशतगर्द है और उसके ख़िलाफ़ पूरी दुनिया ने जंग लड़ी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर कन्फ्यूजन रहेगी। मेरा ख्याल है मिडल ईस्ट में अथॉरिटेरियन रजीम्स होने का और
किंगशिप होने का और इलिबरल सेटअप होने का ये तो फ़ायदा होता है कि जब उनका दिल करता है डायरेक्शन बदल लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि डेमोक्रेसी है, यहाँ पे हर एक जमात दूसरी जमात के मुकाबले में अपने आप को ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को ज़्यादा उठाने के लिए कि देखें हम बहुत ज़्यादा मजहबी हैं और हम बहुत ज़्यादा इस्लाम की प्रोजेक्शन कर रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा खुदा उसके रसूल के जो कवानीन है उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो जो पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम सियासी जमातें हैं वो इस्लामिस्ट जमातों से भी आगे निकल जाती हैं। जिस तरह के इमरान खान साहब जो हैं वो इतने इस्लामिस्ट हो गए हैं कि जो मजहबी सियासी जमातें हैं वो परेशान हो गए हैं कि उनका एजेंडा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, अब वो क्या करेंगे। सो ऑब्वियसली पाकिस्तान एक बिल्कुल डिफरेंट पोजीशन में है और यहाँ पे कोई इस तरह की उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि हम भी चीज़ों को रीसेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज़ें रीसेट हुई हैं मिडल ईस्ट में वो दे हैव एन इम्पैक्ट और हमें लग रहा है कि फ्यूचर में उनका एक असर सऊदी अवाम पे तो पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ असर हम पे पड़ेगा। वो जो आइडियोलॉजिकल और फाइनेंशियल सप्लाई लाइन सऊदी अरब से आती थी अब वो बंद होगी, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके ऊपर एक बड़ी स्टडी होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, फिर पता चलेगा कि चीज़ें कैसे होती हैं। बट दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट एज फार एज सऊदी अरब इज़ कंसर्न। थैंक यू वेरी मच।